Yes, Pastor. या शालो Yes, pray. यस, दयालु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं हम आपका इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये आप ही की अनुमति से हम आज जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर। ये सारा समय हम आपके हाथ में देते हैं पिता। ये सिग्नल, ये इंटरनेट कनेक्शन, प्रभु बिजली, हमारी यंत्र जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जुड़ने के लिए, वो सारी चीजें हम आपके हाथों में देते हैं। कहीं पर भी कोई भी कनेक्शन या कोई अ, इसका सिग्नल में कोई बाधा ना पड़े पिता। इस स्टडी के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं हम। सचमुच आपकी कृपा है प्रभु कि यह भोजन, आत्मिक मन्ना हमें रोज मिलता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके इस महान दास के लिए प्रभु, जिसके संगति में हम बढ़ रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी कृपा उनके जीवन पर प्रभु। एक बार फिर इस संध्याकालीन बाइबल अध्ययन में प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम सबको प्रभु ऐसी आंखें दे, कान दे, समझ दे प्रभु, जो कुछ हम सुनेंगे उसको केवल सुनने वाले ना बने प्रभु, उसको जीने वाले लोग बने। ग्रहण करने के लिए प्रभु अनुमति दे, समझ दे, ताकि ठीक ठीक तरह से जो जो सिखाया जा रहा है, जो सुन रहे हैं हम प्रभु, उसको हम ग्रहण कर पाए और उसी तरह हमारा जीवन व्यतीत कर पाए पिता परमेश्वर। एक बार फिर सभी के लिए जो अब तक जुड़ चुके हैं प्रभु, उनका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आगे जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सारा समय आपके ताबे में देते हैं प्रभु, हम सबका ताबा दे। धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं। आमीन। आमीन। मीन। तो हम लोग फिर से अपने अध्ययन में एंटर करेंगे। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसके 14 पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2 का 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। Yes. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. पढ़ो रेचल। रोमियो 7:14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। 15। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। 16। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। 17 पद। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। 18। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। 19। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। Yes. 20। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं, तो बुराई मेरे पास आती है। 22। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। 23। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। 24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। Yes, Franji. Romans chapter 7 verses 14 to 24. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then, it is no more I that do it,
but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is, in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would I do not, but the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? रोमियो 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। Romans chapter 8 verse 9. But ye are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you. जो कुछ मनुष्यों पर पढ़ा उसमें विशेष आप नोटिस करोगे तो मालूम होगा कि तीन प्रकार की स्थितियों में एक मनुष्य का जीवन होता है। पहला, पढ़ो रेचल। मनुष्यों की तीन स्थितियां, प्राणिक, शारीरिक, आत्मिक। 3 stages of men: natural, carnal, spiritual. और तब तीनों के विषय में हमने पढ़ा। नेचुरल जो होता है वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को एक्सेप्ट करते ही नहीं, उसको समझ में नहीं आता कुछ। पर जो कार्नल होता है वो समझने लगता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, पर उसको वो बुराई से बच नहीं सकता। वो अच्छा करना चाहता है पर बुराई हमेशा उसके पास आती है। और स्पिरिचुअल वो है जो आत्मा के चलाए चलने लगता है। परमेश्वर का आत्मा उसको अच्छी बातों में चलने में सामर्थ देता है, समझ देता है। इन बातों पर आज हम लोग ध्यान करेंगे। इसको अभी से ध्यान में रखिए कि आप अभी कौन सी दशा में है, नेचुरल, कार्नल और स्पिरिचुअल। जो फर्स्ट स्टेज है नेचुरल मैन, जो स्वाभाविक रूप से माँ के पेट से जब जन्म होता है उसके भीतर शैतान का वास होता है। वो बचपन से ही शैतान उसको अपने इच्छा अनुसार चलाता है। और तब जब एक समय आता है, एक स्थिति बनती है जब परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, और जब परमेश्वर का वचन उसके अंदर प्रवेश करे तो परमेश्वर का वचन तलवार की नहीं शैतान को मारता है, शैतान को बाहर करता है। ये होती है फर्स्ट स्टेज। और उसके बाद सेकंड स्टेज पढ़िए। पहला, पहला यूहन्ना हाँ ये पहला यूहन्ना 1:7 से 9 तक। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि शैतान हमारे भीतर बैठकर हमेशा दूसरों पर दोष लगाता है। वो दूसरों हमारा जीवन यदि शैतान हमारे भीतर, उसका सबसे पहला साइन ये है कि एक व्यक्ति अपने बारे में कभी नहीं बात करता, हमेशा दूसरों पर दोष लगाते रहता है। ये काम चूंकि शैतान का है, वो अंदर है, इसलिए एक व्यक्ति वैसा रहता है। पर जैसे ही परमेश्वर का वचन अंदर आया, शैतान का बाहर निकलने का प्रमाण यह है कि एक व्यक्ति अपने को देखना शुरू करता है। पहली बार जब वचन आता है तब वो अपने जीवन को देखना शुरू करता है। तब उसको दूसरे लोग दिखाई नहीं देते क्योंकि दूसरे को दिखाने वाला बाहर चला गया। तब एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बताता है कि देखो बचपन से अभी तक तुम तो पापी हो, पाप में हो। और तब उसने वचन में यहाँ बताया कि यदि एक व्यक्ति ज्योति में आता है, ज्योति में साथ चलता है, तो उसके पुत्र यीशु का लहू
हमको सब पापों से शुद्ध करता है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति वचन के द्वारा इस बात की समझ प्राप्त करता है, और उसके बाद वो वचन ही बताता है कि ये तुम्हारे पापों के लिए एक चीज अवेलेबल है शुद्ध करने के लिए, धोने के लिए, यीशु का लहू। और तब एक व्यक्ति यीशु के लहू को अपने जीवन में एक्सेप्ट करता है। ये दो चीजें एक व्यक्ति के भीतर आती, शैतान चला गया बाहर, परमेश्वर का वचन और उसका लहू, ये सेकेंड स्टेज होता है, जिसको कार्नल स्टेज, कार्नल मैन बोल रहे थे। पर जो हिम्मत देता है, जो सामर्थ्य देता है चलने के लिए, वो अभी नहीं है यहाँ। परमेश्वर का वचन बताता है, पढ़िए, ये सबसे पहला इंफॉर्मेशन है परमेश्वर के आत्मा के विषय में, पढ़िए। उत्पत्ति 1:2 गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ये गहरा जल किसको बोलते हैं? ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। एक वचन निकाल के पढ़ लेना, व्यवस्था विवरण 32 उसका 1 पद, 32 डिटोनॉमी उसका पहला पहला वर्ष पढ़ो। व्यवस्था विवरण 32 का पहला पद, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। आगे, मेरा उपदेश मेह की नाई बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़ियां। जब हमने आरंभ किया था तभी मैंने बताया था कि परमेश्वर का वचन ही है जो जीवन के जल के रूप में हमारे ऊपर आता है। तो ये वही जल है जो गहरा है, जिसका कोई था नहीं। इस समुद्र का, इस दुनिया में जो जल है, लिटरल जो वाटर है, उसका उसकी लंबाई चौड़ाई तो एक व्यक्ति नाप सकता है, आज के विज्ञान ने नाप लिया। पर परमेश्वर के वचन की गहराई को आज तक कोई नहीं नाप पाया, वो इतना गहरा। तो यहाँ लिखा है कि गहरा जल के ऊपर अंधियारा था, और अब धीरे धीरे हमारे जीवनों से वो अंधियारा हटने लगा है। और तब ये लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा इस गहरे जल के ऊपर मंडराय करता है। ये उसका स्वभाव, जहाँ भी ये जल होगा, ये इसका मतलब ही नहीं कि लिटरल ये जो किताब है यदि वहाँ रख दिए सिराने में तो परमेश्वर का आत्मा घूमते रहेगा। यदि ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन के भीतर प्रवेश करता है तो परमेश्वर का आत्मा आपके चारों ओर मंडराना शुरू करेगा, वो आपके अंदर आना चाहता है। ये सेकेंड स्टेज होती है कार्नल मैन का। एक व्यक्ति अभी परमेश्वर का वचन उसके भीतर आया, यीशु का लहू का ने काम किया, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, बाहर है। और तब ये यदि परमेश्वर का आत्मा अंदर आ जाए, उसके बारे में हमारे प्रभु यीशु ने कहा था, पढ़िए यूहन्ना 14 यूहन्ना 16। यस, यूहन्ना 14, 16 और 17 मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये दो जॉन कंडीशन बताया उसने। वो तुम्हारे साथ रहता है, चेलों को बोला था वो तुम्हारे साथ रहता है, पर तुम में एक दिन होगा। इंग्लिश में भी पढ़ लो। John chapter 14, verses 16 to 17. And I will ask the Father, and he will give you another advocate who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him. But you know him because he lives with you now and later will be in you. ये बोला था विथ यू नाउ एंड लेटर विल बी इन यू। ये साथ में रहता है और अंदर रहने से दोनों में फर्क क्या है? दोनों के काम करने का तरीका अलग है। परमेश्वर का वचन यदि साथ में है तो कुछ करता है, भीतर रहेगा तो कुछ करेगा। पढ़िए, ये सिचुएशन मैंने बताया है कि परमेश्वर का वचन बाहर है, और परमेश्वर का वचन और उसका लहू अंदर है, और पवित्र आत्मा बाहर है। पढ़िए, when the spirit, Spirit is with a person, he gives revelation and knowledge to him. एक व्यक्ति को वचन का प्रकाश देना शुरू करता है जब पवित्र आत्मा पास में आएगा।
तो समझाना शुरू करता है। अभी आपको यदि परमेश्वर का वचन समझ में आने लगा तो समझो कि परमेश्वर का आत्मा आपके चारों ओर मंडरा रहा है, और जब वो भीतर आएगा तो उसका काम क्या होता है। रीड When इट। the Spirit is in a person, he gives same things through him to others and help to walk. Third stage, परमेश्वर के spiritual वचन के man. अनुसार चलने में सहायता करता और दूसरों को आपके द्वारा प्रकाशन देना शुरू करेगा। ये ये थर्ड स्टेज होता है। स्पिरिचुअल मैन की स्थिति ये होती है। पढ़िए रोमी 8 अध्याय उसका 1 पद। रोमियो 8 का 1। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. जो ऐसे लोग जो अकॉर्डिंग टू फ्लेश नहीं चलते पर आत्मा के चलाए चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, ऐसा ये पौलुस ने लिख दिया रोमी 8 अध्याय। और तब आज मैं कुछ विशेष बात एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये ओल्ड टेस्टमेंट टाइम के जो सेंट्स हुए उनमें उनके विषय में कुछ एक उदाहरण पढ़िए। In the Old Testament time, the Spirit of God rushed upon the people. ये अंदर नहीं आता था, लोगों के ऊपर आता था। उदाहरण के लिए रीड इट। न्यायों की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 5 और 6 पद को पढ़िए। न्यायियों 14:5 और 6 पद। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। Then Samson went down with his father and mother to Timnah, and they came to the vineyards of Timnah. And behold, a young lion came towards him, roaring. Then the Spirit of the Lord rushed upon him, and although he had nothing in his hand, he tore the lion in pieces as one tears a young goat. But he did not tell his father or his mother what he had done. In the Old Testament time, the Spirit of God rushed upon the people. लिखा है कि पहला शमूएल 10 अध्याय उसके 6 पद में जब परमेश्वर ने अगुवाई किया शमूएल की, शाऊल को राजा के रूप में अभिषेक करना था, और तब शाऊल से ये शमूएल ने कुछ कहा। तो पढ़िए। पहला शमूएल 10 का 6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। 1 Samuel chapter 10 verse 6. Then the Spirit of the Lord will rush upon you, and you will prophesy with them, and be turned into another man. In the Old Testament time, the Spirit of God rushed upon the people. दाऊद के अभिषेक में भी यही हुआ। पढ़िए 1 शमूएल 16 and verse 13। पहला शमूएल 16 का 13। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. मत्ती 7 अध्याय उसके 22 और 23 में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा इस विषय में। मत्ती 7:22 और 23। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? Then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. प्रार्थना पूर्वक सारे लोग इस विषय पर ध्यान करना। क्यों
पुराने नियम के उन विषयों के साथ इस बात को मैंने रखा, इसलिए कि प्रभु ने मुझे बताया कि बड़े बड़े काम ये शमशन ने बड़े बड़े काम किए, और दाऊद ने भी बड़े बड़े काम किए, शाऊल ने भी बड़े बड़े काम किए, पर उनका अंत बहुत बुरा हुआ। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर ऊपर बाहर बाहर काम करता था, सुपर नेचुरल पावर उनको मिलता था, पर उनके अपने पर्सनल लाइफ में वो शारीरिक अभिलाषाओं से बच नहीं पाए, वो नाश हुए। ये लिखा है कि जो रोमी 8 के 1 में हमने पढ़ा अभी कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो शारीरिक अभिलाषाओं से छूट जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यीशु ने भी बोला, बहुत सारे अभी नए नियम के लोग हैं जो बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं यीशु के पास आकर। पढ़िए, क्या एक बार फिर से पढ़ लो दोनों। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. लॉलीनेस, कुकर्म करने वाले बोला उसने। वर्कर्स ऑफ लॉलीनेस का मतलब ये कि परमेश्वर का आत्मा यदि भीतर नहीं है, बाहर बाहर रहेगा तो बड़े बड़े काम होंगे, पर यदि अंदर आएगा तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए इन बातों पर पूरा पूरा ध्यान लगाएं, विशेषकर प्रेरितों काम 17 अध्याय उसके 10 और 11 को पढ़ लेना। बीरिया के लोगों के विषय में लिखा है, यहाँ पढ़ो। प्रेरितों के काम 17, 10 और 11। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। मैं सबको एनकरेज करना मांग रहा हूँ, अभी कल और परसों 2 दिन हमारा विराम रहेगा, नो बाइबल स्टडीज। 2 दिन आपके लिए परमेश्वर के वचन में ढूंढने का समय रहेगा। इस स्पेशली इस समय में जैसे हम अध्ययन के लिए बैठे हैं, वैसे ही अपने अपने शास्त्रों को लेकर जो बातें इन दिनों में सुना, ये बीरिया के लोगों ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें सही मायने में वैसे ही हैं कि नहीं जैसा बताया गया। ये आदत हमारा होना चाहिए। प्रभु सहायता करे कि ये स्वभाव हमारा हमारे अंदर भी डेवलप हो। जितने लोग सुन रहे हैं, क्या नए पुराने, जितने लोग हैं, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो, चाहे अभी अभी विश्वास किए या सालों से विश्वासी, आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं या नहीं करते हैं, ध्यान कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग थे जिन्होंने वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये बातें सच में जैसा बताया गया वैसे ही है कि नहीं है। आपको भी ये अवसर है, पढ़िए। May God bless you and help you all to seek all the things like Bria's people. Shalom. सो थैंक यू वेरी मच। आज के दिन यहीं ड्रॉप करेंगे। प्रभु सहायता करे कि हम ये अपनी अपने विषय में जांच सके। वॉच योर सेल्फ, जो भी आज हमने सुना उसके विषय में, कि हम कार्नल हैं, नेचुरल हैं या स्पिरिचुअल हैं। नेचुरल का मतलब जिसको परमेश्वर की बातें मूर्खता लगती है, सब बेकार लगता है, पर कार्नल बोलने से जिनको अच्छा तो लगता है पर वो अच्छा करना चाहते हैं पर उनके पास बुराई आती है। और जब स्पिरिचुअल वो होते हैं जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जो कुछ बताया गया उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो प्रभु सबकी सहायता करें। एक बार फिर से हम प्रार्थना के साथ आज के इस अध्ययन को खत्म करेंगे। एंड विशेष फ्रॉम दिल्ली, विशेष दिनेश भाई फ्रॉम सोनभद्र यूपी, प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं। यस मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस, आ रही है।
प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं इस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे बीच में दिया। सच में जो भी कुछ बातें हम लोगों ने सीखा आज अपने परिवार के साथ बैठ के पिता, प्रभु आपके दास के द्वारा पिता, सच में कई बार पिता परमेश्वर हम आपके अनुसार कैसे चलना है, कैसे काम करना है, कैसे सीख नहीं पाते। लेकिन पिता आज जो वचन हम लोगों ने सीखा, इस बात को प्रभु जैसे कि बिरिया की कलीसिया एक एक बात को ढूंढने के लिए मन लगाया पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता परमेश्वर बने पाए। जैसे पिता परमेश्वर एजरा ने आपके वचन को जानने के लिए मन लगाया पिता, वैसे ही पिता परमेश्वर हमारे दिलों को खोल, जो जो बातें हम लोगों ने सीखी पिता परमेश्वर आपके वचन से पिता, उसमें आपके नाम की महिमा हो, बढ़ाई। यूं ही सीखने वाले नहीं पिता परमेश्वर, जो जो हमारे ऊपर जो असाइनमेंट मिला है पिता परमेश्वर, हम उसको जानने पाए, हम उसको सीखने पाए पिता, कि सच में ये आपका पवित्र वचन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य किस तौर पे काम करती है। एक उदाहरण, कई बार प्रभु जी हम सीखते तो रहते लेकिन जान नहीं पाते, क्योंकि हम उसको अपने अंदर लागू नहीं करने देते पिता, और आने नहीं देते पिता परमेश्वर। हमने इस वचन के द्वारा प्रभु जी बहुत सी बातें सीखी हैं, जो आपके पवित्र वचन में भेद की बातें हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवादित करते हैं आपकी इस अनुग्रह के लिए। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आपके दास जो हमें सिखाते हैं प्रभु जी, उनके स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, और इस क्लास के लिए जितने हम सभी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी दया हम सब के ऊपर होने पाए। आप हमेशा हम पे निरंतर अपनी महिमा बनाए रखें। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. आमीन। तो थैंक गॉड यू। ब्लेस यू ऑल, सबको प्रभु आशीष दे। इस 2 दिन में जो कुछ हमने बीते कुछ दिनों में 1 तारीख से सीखा, उस पर मन लगाएं, ढूंढान करें कि बातें सही हैं या नहीं। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Shalom, Dadu. Shalom. 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 हेलो भैया। शालोम शालोम।